अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बड़े टाइम से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहा था, जिसमें मैं तफसीलन ये चीज़ बताऊं, आप लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर करूं कि फार्म्स पे किस किस्म की पलाई होती है और जानवर को किस तरह से तैयार किया जाता है। ऐसी क्या बूस्टर डाइट होती हैं, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो फार्मर आपसे छुपाता है और जिस पे वो तैयार करता है। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छुपाता कोई भी कुछ भी नहीं है। अब तो टाइम इस हिसाब से चल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से तो बात पता चली जाती है। अगर कोई दो नंबरी से जानवर पाल रहा हो वो भी पता चल जाएगा। कोई जायज़ तरीके से जायज़ मेहनत करके, बिना कोई स्टीरॉयड, बिना कोई किसी इस किस्म के टीके ये लगा के अगर पाल रहा हो या बिना इसके पाल रहा हो, वो भी आपके सामने आ जाता है खुद। तो भाई, एक सिंपल तरीका है, प्रॉपर चीज़ें हैं, टाइम की खुराक है, टाइम पे वंडा है जिससे जानवर तैयार होता है, और जानवर को टाइम मिलना होता है। जितना जानवर को टाइम मिलेगा उतनी ज़्यादा उस पर मेहनत और केयर हो सकेगी, उतना अच्छा वो खुल कर आएगा, और फिर इसमें नस्ल का भी हिसाब किताब होता है। अब स्टार्ट करें कि जानवर को किस तरह रूटीन में लाना है और किस तरह इसको वनडे पे लगाना है और किस तरह इससे अच्छी ग्रोथ हासिल करनी है। देखें, सबसे पहले तो नस्ल का इंतखाब होना भी बहुत ज़रूरी है। आप आम जानवर ले आएँ, आम नस्ल का या छोटी नस्ल का आप जानवर ले आएँ, और उस पर अगर आप बोलें कि मैं मेहनत करूँगा, देखिए रिज़ल्ट तो वो भी देगा, लेकिन चीज़ वो नहीं बनेगी जो आपको बड़े फार्म पे या फैंसी कैटेगरी में वो चीज़ देखने को मिलती है। सबसे पहले तो देखें, पहला एक प्रोटोकॉल होता है जब फार्म पर एक जानवर आता है। उसका प्रोटोकॉल ये है कि आपने उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। डिवॉर्मिंग के रिलेटेड थोड़ा सा मैं जो ना आपको ब्रीफली बता दूं कि डिवॉर्मिंग अंदरूनी कर्मों से निजात होती है। इसमें होता ये है कि जानवर के 3 से 4 किस्म के पेट हैं। हम इंसानों का एक पेट होता है, जानवर के 4 पेट होते हैं, जिसमें एक जिसका हम सबको पता है उसको ओजड़ी कहते हैं, यानी कि रूमन। इसके अलावा 3 और पेट होते हैं। फिर जानवर की अंतड़ियाँ, इन जगहों पे और जिगर पे यहाँ पर जानवरों के मौजूद होते हैं कुछ कीड़े जो जानवर को बढ़ने नहीं देते, और जो भी आइटम या जो भी वंडा उतार रहे होते हैं जिसम में, उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा होता। तो उसके लिए हम लोग डिवॉर्मिंग करते हैं जानवर की। जो डिवॉर्मर मैं अपने फार्म पे चलाता हूँ वो एक तो है निल्जान प्लस, बहुत आउट क्लास उसका रिजल्ट है, और एक है एल्बेंडाजोल, बहुत आउट क्लास रिजल्ट है। ये दोनों आइटम मैं चलाता हूँ अपने माल पे डिवॉर्मिंग के हवाले से। पहले या दूसरे दिन आपने इसकी डिवॉर्मिंग कर दी। डिवॉर्मिंग के बाद आपने अब आना है वैक्सीनेशंस पे। देखिए, 3 से 4 किस्म की वैक्सीन है। एक वैक्सीन होती है आइवरमेक्टिन, जो चमड़े की होती है, जो बड़े सिंपल वे में हमने मशहूर किया हुआ है कि चीचड़ों की वैक्सीन। ये चीचड़ों की असल में वैक्सीन तो है, चीचड़ लेकिन एक हिस्सा है इस वैक्सीन का, जबकि इस वैक्सीन का मकसद जिल्द की सफाई भी होती है। जिल्द के अंदर भी कुछ कीड़े होते हैं जो उसको जो ये वैक्सीन उनको पैदा नहीं होने देती और जिल्द को अच्छा शाइन नुमा बनाती है। क्योंकि ज़ाहिर है, देखें, जब आप हेल्दी होंगे, जब आपकी खाल हेल्दी होगी, जब आपकी स्किन हेल्दी होगी, तो उसमें शाइन भी पैदा होगी। तो इसके अलावा जो दूसरी वैक्सीन होती हैं, FMT मुँह खुर की बहुत वबाई बीमारी है, HS गलगोट की, और लास्ट ट्रोडेक्स जिगर की। ये 3 से 4 किस्म की वैक्सीन और डिवॉर्मिंग आपने कोशिश करनी है कि जानवर के आने के बाद पहले हफ्ते में आप इसकी कंप्लीट कर दें। जब आप ये हो जाएगा तो आप इसको जानवर को आहिस्ता आहिस्ता राशन पे लेकर आएंगे। देखिए, राशन का हिसाब होता है हमारे यहाँ ना टोकरियों का, लेकिन सबसे पहले जब जानवर राशन पर आएगा तो आपने कोशिश ये करनी है कि कुत्तर उसके अंदर मैक्सिमम हो, तूड़ी की मिकदार कम हो या तूड़ी बिल्कुल भी ना हो, कुत्तर उसमें मैक्सिमम हो। कुत्तर से ये होता है कि जानवर को तवानाई, एनर्जी मिलती है, जानवर कुत्तर खाने से एक्टिव रहता है, जानवर में पानी का मिकदार बढ़ता है, जानवर की जिसामत बनती है, जिस्म खुलता है, और जानवर के पेट में पानी ज़्यादा उतरता है, और कुत्तर मैदे को ठंडा भी रखता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि सर्दियाँ हो तो आप कुत्तर डालना बंद कर दें, जिस तरह हमारे रवायती तरीक़ों में ये है कि भाई वो सर्दी होती है हम जानवर को पूरा तूड़ी पे ले आते हैं, कुत्तर ख़त्म कर देते हैं। ये प्रैक्टिस सही नहीं है। या जहाँ पर प्रोफेशनली काम हो रहा होता है या कमर्शियल लेवल पे काम हो रहा होता है, तो वहाँ पे ये प्रैक्टिस इसको बड़ा फार्मर फेल कर देता है। अच्छा, बात है दाने की, तो दाने में देखें 4 आइटम जो सबसे बेस्ट है और किसी से कम नहीं है, और मैं समझता हूँ इन आइटम में प्रोटीन भी बहुत है और इन आइटम में फ़ैट भी बहुत है। नंबर 1 आइटम आपका आता है चने की अट्टी,
पिसा हुआ चना होता है दानेदार, इसके साथ चने के छिलका भी मौजूद होता है। ये सरगोदा की चना अट्टी के नाम से मशहूर है। चना अट्टी, गंदम का दलिया और इन दोनों के बाय प्रोडक्ट। अब दलिया का या गंदम का जो बाय प्रोडक्ट है वो है चोकर, और चने का जो बाय प्रोडक्ट है वो है इसका छिलका। चोकर और छिलका हम इस वजह से ऐड करते हैं कि दलिया और चना जो ना हैवी आइटम है, इसको हजम कराने के लिए फ़ाइबर का इस्तेमाल होना लाजमी है। तो फाइबर वनडे में बढ़ाने के लिए चोकर और छिलका हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हमने चने को और दलिए को चलाना किस तरह है, वो ये है कि इनको हम लोग कम से कम 6 से 8 घंटे भिगो के रखेंगे, क्योंकि इस दाने के अंदर जो गर्माइश होती है वो भीगने के बाद ख़त्म होती है और जो गैसेस मौजूद होते हैं वो ख़त्म होते हैं इसमें। तो 6 से 8 घंटे भिगोने का जब दाना जानवर के जिस्म के अंदर उतरता है तो वो नरम भी होता है और जल्दी फटता भी है और वो हज़म हो जाता है। अब आपने इसमें हिसाब ये रखना है कि देखें, छोटा माल अगर हो ना, सबसे पहले छिलका और जो चोकर की मिकदार, चाहे बड़ा जानवर हो चाहे छोटा जानवर हो, आपने आधा किलो से ऊपर नहीं लेके जानी। आपने अगर कोई आइटम बढ़ाना है या कम करना है तो आपने चना अट्टी और दलिया इसी के साथ आपने खेलना है। बाकी छिलका चोकर को जो ना आप आधा आधा किलो टाइम पे ही आपने जो ना वो सेट करके रखना है, ख्वाह वो बड़ा जानवर हो या छोटा जानवर हो। अब चना, अगर आप चने की अट्टी की अगर आप बात कर लें तो छोटे जानवर को आप तकरीबन जो है ना किलो चना अट्टी, आधा किलो दलिया, इससे आप स्टार्ट करें। ये 1.5 किलो ये दोनों हो जाएंगे और साथ में आधा आधा किलो मिला के 1 किलो ये, तो इस तरह 2.5 किलो का राशन एक टाइम का स्टार्ट होगा और 5 किलो दिन का राशन बनता है। इसी को अगर आप चाहें तो आप जो है, अगर जानवर लग रहा है कि इतनी ज़्यादा नीड नहीं है उसको स्टार्टिंग में, तो आप आधा किलो चना अट्टी, आधा किलो छिलका, वो अपने हिसाब से आप खुद सेट करिएगा। बहरहाल बात ये छल्ली की, तो 3 किस्म की देखें टोकरियाँ होती हैं जो फार्म पे इस्तेमाल होती हैं। एक टोकरी सिंगल जानवर की होती है, छोटे जानवर की, जिसमें तकरीबन 7 से 8 किलो राशन आता है। कुत्तर, तूड़ी, सबका वजन मिलाकर 7 से 8 किलो का राशन बनता है। एक थोड़ी बड़े साइज़ की टोकरी होती है, वो अकेले एक बड़े जानवर की टोकरी होती है। और एक सबसे बड़ी साइज़ की टोकरी होती है, उसमें 2 जानवर खाते हैं, 2 बड़े जानवर साथ खाते हैं, तो वो जोड़ी के ऊपर एक टोकरी चलती है। तो आप टोकरी पहले अपने हिसाब से देख लें भाई, आप टोकरी कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर छल्ली का हिसाब ऐसा होता है कि जानवर को राशन लग रहा है, अब जानवर ने अगर राशन ख़त्म कर दिया तो हम दोबारा उस पर राशन लगाते हैं। अगर तो वो उठा लेता है तो फिर हम दोबारा डाल के चेक करते हैं कि और मज़ीद उसको भूख है या नहीं है। अगर वो दोबारा उठाता है तो उसका मतलब इसको एक टोकरी से उसका जो ना हिसाब किताब बराबर नहीं हो रहा। लेकिन अगर इतना ही खा के वो बढ़ नहीं रहा तो उसका मतलब ये है कि वही बात आ जाती है कि उसको जिस्म को लग नहीं रहा। अगर जिस्म को नहीं लग रहा तो उसका मतलब जानवर में कोई ना कोई खामी आई हुई। और फिर हमारा सबसे पहले नज़र जाती है डिवॉर्मिंग के ऊपर कि अगर हमने फर्स्ट टाइम इसकी डिवॉर्मिंग की है तो उसके अंदर डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल नहीं रही, कामयाब नहीं हुई। और एक और मैं बात बताता चलूँ कि देखें, डिवॉर्मिंग होती है 2 बार। 2 बार इस तरीके से होती है कि पहली बार जब हम लोग डिवॉर्मिंग करते हैं वो जानवर के फर्स्ट टाइम आने पर करते हैं, और उसके 25 दिन बाद दोबारा डिवॉर्मिंग करते हैं। 25 दिन बाद क्यों करते हैं? देखिए, फर्स्ट टाइम जब आप डिवॉर्मिंग करेंगे तो जितने भी अडल्ट कीड़े होंगे ना वो तो निकल जाएंगे, फ्लैश आउट हो जाएंगे, मगर वो पीछे अपने अंडे छोड़ देते हैं। वो अंडे 18, 19, 20 दिन बाद हैच करना, दोबारा उसमें से बच्चे निकलना शुरू होते हैं, जो 25 दिन तक मुकम्मल निकल चुके होते हैं। तो हम लोग 25 दिन में हम लोग करते हैं ताकि तमाम तरीके से जानवर के अंदर से जो कीड़े हैं वो फ्लैश आउट हो जाए, बाहर आ जाए, जानवर अंदर से साफ़ हो जाए। फिर हम लोग 3-3 महीने के वक्फे से डिवॉर्मिंग करते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि हाँ यार जानवर का सेट चल रहा है तो फिर 3 महीने को 4 से 5 महीने के वक्फे पे हम लोग ले जाते हैं। तो ये जो है आपने करना ज़रूरी है। आइवरमेक्टिन आप कोशिश करें पहली आइवरमेक्टिन लगाएं, उसके बाद 15 दिन पे लगाएं, फिर आप जो है ना तकरीबन 40, 45, 50 दिन में आप दोबारा रिपीट करते रहें आइवरमेक्टिन को। जो बाकी की वैक्सीन जैसे मुंहखोर, गलगोट और ट्रोडेक्स, ये साल की 2 वैक्सीन होती हैं, 6-6 महीने पे होती हैं। गलगोट ये है कि मुंहखोर तो आपने 6-6 महीने पे करना है, गलगोट आप साल में 1 बार करते हैं, लेकिन मोस्टली मैं लोगों को देखा है कि साल में 2-2 बार 6-6 महीने के वक्फे से कर देते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो बात जब वनडे की है तो भाई आपने जो है छल्ली का हिसाब रखना है। कुत्तर आप डालेंगे वनडे में, मैं समझता हूँ छोटे जानवरों को कम से कम 4 से 5 किलो आपने कुत्तर स्टार्ट करना है। जानवर की अगर भूख बढ़ती जा रही है तो आप वनडे में कुत्तर को बढ़ाते रहें। इसमें जानवर का फ़ायदा ये, जानवर वेट गेन अच्छा करता है, जानवर बनता है, बढ़ता है। और तूड़ी का जो मैं कह रहा हूँ या तो कम इस्तेमाल करें वनडे में, वनडे के टाइम पे, या बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तूड़ी को अगर आपने इस्तेमाल करना है तो फिर तूड़ी आप जब जानवर रात के टाइम में बन जाए ना अपने खोरों पे वापस आकर, तो आपने तूड़ी अपने खोर में फैला देनी है। इससे होता ये है कि जानवर को अगर भूख की कुछ नीड हो जाती है, भूख बच जाती है या भूख बाकी रह जाती है, तो वो खा के वो पूरी कर लेता है। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको जो है ना साइंस बताऊं। देखें, तूड़ी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। वैसे तो तूड़ी के अंदर कोई अफादियत नहीं है, कोई ग़िज़ायत नहीं है, उससे हासिल जानवर को कुछ नहीं होगा तूड़ी से, लेकिन तूड़ी खाने से जो बाकी आइटम है ना वहाँ से जानवर को ज़्यादा हासिल होगा।
अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ कि भाई हम रोटी का टुकड़ा खाते हैं या हम लोग चावल खाते हैं, हम कितनी बार च्यू करते हैं, हम कितनी बार चबाते हैं दाने उसको, चीज़ को, रोटी को या चावल को? ज़्यादा 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। फिर वो क्या होता है, वो जो हमने जो खाया होता है निवाला, वो आहिस्ता आहिस्ता नरम हो जाता है, नरम होकर वो जो डिजॉल्व होता है हमारे हलक में उतर जाता है। यहाँ आप अब बात कर लें, अब आप उसको कंपेयर करें बबल से। हम बबल जो है मुंह में जब डालते हैं, उसको चबाना स्टार्ट करते हैं, तो हम तो 1-1, 1.5 घंटे तक बबल चबाते ही रहते हैं, और वो वैसी ही रहती है जिस तरह हमने फर्स्ट टाइम हमने डाली थी मुंह में हमने। तो इससे जो है तूड़ी का जो रोल जो प्ले होता है ना, आपको वो समझ आ जाता है कि भाई तूड़ी बेसिकली काम क्या करती है। जानवर जब वंडा खा रहा होता है ना, तो जानवर उस टाइम जुगाल नहीं उठाता। जानवर वंडा खा रहा है, अपनी खोर को जो ना खाली कर रहा है, वो खाता और निकलता है, खाता है निकलता है। लेकिन जानवर उसको हजम कब करता है, जुगाल कब उठाता है? जब जानवर बैठ जाता है। जब जानवर बैठ जाता है या उसका फ्री टाइम होता है, तो सुकून से खड़ा हुआ जुगाली कर रहा होता है। वो जुगाली ये होती है कि जानवर ने वनडे के टाइम पे जितना खाया होता है, जिसम में उतारा होता है, उसको दोबारा वो निकालता है बाहर और उसको जुगाल करना शुरू करता है। अब जानवर की जुगाल बढ़ ऐसे जाएगी कि जब उसको तूड़ी हासिल हुई हुई होगी, जब उसको तूड़ी मिली हुई होगी ना राशन में, तो वो क्या करेगा कि तूड़ी को चबाने की वजह से उसकी जुगाल बढ़ जाएगी। उसको अगर जुगाल मिसाल 100 बार करनी होगी तो 150 बार, 200 बार जुगाल करेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा जब जुगाल उठाएगा ना, तो वो जो मौजूद तूड़ी के साथ ही जो बाकी के आइटम आ जाएंगे वनडे, जैसे चना, दलिया, सारी चीज़ें जब आ जाएंगी, तो वो ज़्यादा बार चबाई जाएंगी। जितनी बार ज़्यादा चबेंगी उतनी बार ज़्यादा वो टूटेगा, वो दाना उतना फटेगा, और फिर जिस समय जब उतरेगा तो बिल्कुल बारीक बारीक बन के उतरेगा, जिससे जानवर के जिस्म पे ज़्यादा जल्दी लगेगा और ज़्यादा जल्दी हजम होगा और गोबर में कम से कम ज़ाया होगा। तो ये बेसिकली एक जो ना ये एक जानवर का एक नफ्सियात होती है जो वो करता है, और हमने इस नफ्सियात को समझेंगे तो उस हिसाब से हम लोग जब फीडिंग करेंगे फिर जानवर में रिजल्ट आएगा। अब बात है कि भाई वनडे की क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी मैंने आपको बता दी। देखिए बड़ा जानवर जब दलिए या चना टी खाता है ना, देखिए छिलका और चोकर तो मैं भी बड़े जानवर को उतना ही सेट रखता हूँ, जिस तरह आधा किलो एक टाइम पे। लेकिन दलिया 1.5 किलो कर दिया, चना टी 2.5 किलो कर दी, इस हिसाब से बढ़ाते गए जानवर की नीड के हिसाब से। छल्ली का हिसाब बड़े जानवर में भी छोटे जानवर में। जानवर अगर फर्स्ट टाइम में खा के ख़त्म कर देता है, फिर आपने दोबारा डालना है। पानी ये है कि आपने जानवर जब वंडा खा रहा हो उसके दौरान भी आप पानी दिखाएं। अक्सर कुछ जानवरों को होता ही है कि वंडा खाते खाते रुक जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, वंडा सामने पड़ा हुआ है, तो आप उनको जाएं पानी दिखाएं, पानी दिखा के दोबारा ला के बांधे, तो जानवर वो पचा हुआ वंडा भी खा लेगा। रुकता इस वजह से है कि हम भी जब खाना खा रहे होते हैं अक्सर निवाला फंस रहा होता है, अटक रहा होता है, हम पानी पीते हैं, फिर मजीद हम लोग अपनी भी रोटी ख़त्म करते हैं। इस तरह जानवर का भी वही हिसाब किताब है। तो इस चीज़ की जो है इस तरफ आपने गौर फिक्र ज़रूर करनी है। अब वनडे के बाद जो है अब बात आई है कि आपने जानवर में चर्बी या रफ़ी किस तरह चढ़ानी है। देखिए सबसे पहले तो आपका फोकस ये होना चाहिए, आप कुछ भी खिलाएं जानवर को, XYZ आप जो मर्ज़ी आप खिलाएं, लेकिन जानवर को हज़म अगर करेगा तो जानवर बनेगा। नहीं हज़म करेगा तो आप समझें कि अगर आप महीने का 50,000 भी अगर आप जानवर को खिला रहे हैं तो आप नुकसान कर रहे हैं, वो जानवर को लग नहीं रहा है। तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँ कि जानवर का जो है रूटीन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप जो है ना हर हफ्ते के हफ्ते आप उसको मसाला लगाएं। मसाला 2 किस्म का होता है, एक होता है हरा मसाला, एक होता है सूखा मसाला। सूखा मसाला बेसिकली चूरन होती है, जो हम इंसान भी चूरन खाते हैं हाजमे के लिए। ये वो जानवर का चूरन होता है, ये आपको जानवर की दुकान से बड़ा आसानी मिल जाएगा, या फॉडर की जो वनडे की दुकान है आपको वहाँ से बहुत आसानी मिल जाएगा। तो वो आपने जो है ना समझे कि वो मुट्ठी भर आपने हर हफ्ते के हफ्ते आपने जानवर को खिलाना है, जबड़ा पकड़ के उसके मुंह पे आपने लगाना है। ये आपका लेबर कर देगा, अगर आपको करना आता आप कर लें इसको। और कोशिश करें कि हर 12वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन आप जो है हरा मसाला लगाएं। हरा मसाला देखिए जानवर में जितना वायबादीपना मौजूद होता है, बादीपना मौजूद होता है, जानवर का पेट में अगर कोई गैसेस बन रही हो तो इन चीज़ों से जानवर को बचाता है। और जो टॉक्सिन्स जिसको हम कहते हैं ना कि जहरीले मादे जो पैदा होते हैं किसी भी आइटम से जानवर के अंदर, वो जहरीले मादे का कहने का मकसद नहीं है कि वो जानलेवा होता है, लेकिन वो जहरीले मादे जानवर को ख़राब करते हैं, जानवर के हाजमे को, मैदे को ख़राब करते हैं। उसकी सफाई के लिए, और जानवर पानी पे टूटा रहे, जानवर वनडे पे टूटे, जानवर में लपक हो पानी पीने की और वंडा उठाने की, वो उसके लिए होता है हरा मसाला। तो ये आपने रूटीन के हिसाब से लगाना है। अब देखें जब बड़ा जानवर तैयार होता है, जिस तरह आपको इन तमाम पिक्चर्स में नज़र आ रहा है, वीडियोज़ में नज़र आ रहा है, जानवर पे चमक, चर्बी, शाइन ये जब पैदा होती है, ये वनडे से नहीं होती। इसके लिए आपने जानवर में दूध उतारना होता है, आपने मक्खन उतारना होता है, आपने घी उतारना होता है, आपने तेल उतारना होता है, आपने दही उतारना होता है। ये जो है ऐसे 4-5 आइटम होते हैं जो बहुत नेसेसरी, और हर अच्छा फार्मर इन चीज़ों को अपनाता है। लेकिन क्या है कि हर चीज़ का टाइम होता है, उसका सीज़न होता है। देखिए दूध का
और सरसों के तेल का, ये दोनों ऐसी चीज़ें, इसका कोई सीज़न नहीं है, ये थ्रू आउट ईयर पूरा साल आप इसको इस्तेमाल करें। सरसों के तेल में ये है कि यार ठंडा होता है तो सर्दियों में ठीक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब बोलने की बात है। सरसों का तेल मैं तो अपने फार्म पे पूरा साल चलाता हूँ, और बहुत से सारे फार्म्स हैं जिनको मुझे पता है कि वो पूरा साल चलाते हैं। अच्छा, दूध का क्या होता है कि दूध जो है जानवर की नस्ल को खोलता है। जानवर अगर नाप झालर में कम है तो जानवर की नाप झालर को बढ़ाएगा, चमड़े को बढ़ाएगा, थिक करेगा। हाइट अगर कम है तो जानवर की हाइट खींचेगी, जानवर के ऊपर शाइन पैदा होगी, जानवर के अंदर नस्ल पैदा होगी, ज़्यादा निखार पैदा होगा, रंग अच्छा होगा, रंग खुलेगा जानवर का। तो दूध उसके लिए इस्तेमाल होता है। दूध में आप सरसों का तेल मिक्स करके अगर आप पिलाएं तो बेहतरीन रिजल्ट है, मैं समझता हूँ। अच्छा, दही और सरसों का तेल हर वक्त तो नहीं चलाता, लेकिन जब वो टाइम आता है ना, जब बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी होती है, तब जो है दही और तेल बहुत करामत साबित होता है। दही की जो तासीर जिस्म में होती है वो बड़ी ठंडी होती है, मैदे को बड़ा ठंडा करता है जानवर को, और उससे दही और तेल का समझे रिजल्ट ऐसा है कि आप ईस्ट खमीर आप खिला रहे हैं। सैक्रोमाइसिस एक बैक्टीरिया होता है जो वनडे में हमने डालना होता है, ईस्ट हमने खमीर हमने शामिल करनी है, उससे जो है जानवर का हाजमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जानवर अच्छा हजम करता है। समझे, दही और तेल का कॉम्बिनेशन उस तरीके से काम करता है, और जानवर को ज़ाहिर ठंडा भी रखता है। गर्म जो जानवर हुआ होता है, मस्ती में आया होता है, उसको भी जो है वो ठंडा रखता है। लेकिन उसको मैं इस्तेमाल, जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, आपके 6 महीने गर्मियाँ आ रही हैं, तो उसमें 3 से 4 महीने में वो इस्तेमाल करता हूँ। इस दौरान दूध भी चलता है। लेकिन ये जितने भी आइटम है ना, आपने यहाँ तो वनडे के 3 से 4 घंटे बाद करने हैं या वनडे के 3 से 4 घंटे पहले करने हैं। अब जैसे शाम का वनडा हो रहा है तो आप दोपहर में सारे आइटम आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। घी आपने जो अर्ली मॉर्निंग करना है, जैसे आपने 5, साढ़े 5, 6, साढ़े 6 बजे का सुबह का आपने अगर सर्दियों में आपने अपना टाइम रखा हुआ है, तो आप घी को जो है वो वंडा देने के बाद 8 से 9 बजे आप घी को इस्तेमाल करेंगे। घी आप पेड़े के फॉर्म में भी दे सकते हैं, घी आप जो है ना चोकर में मिक्स करके भी दे सकते हैं। सही है, ये तो सर्दियों में आपने रूटीन करना है। कोशिश आप करें कि अगर आप शाम में भी घी दे रहे हैं या रात में दे रहे हैं तो गुड़ के साथ आप मिक्स करके घी दें, इससे फैट ज़्यादा चढ़ता है। और जो पुराना गुड़ होता है ना, जो काला गुड़ होता है, उसमें अफादियत ज़्यादा है, तो वो उससे जानवर खुलेगा। सारा सर्दी आप देंगे ना तो आपको लगेगा शायद जानवर थोड़ा कमज़ोर तो हो रहा है, लेकिन जब उसको धूप लगेगी ना, गर्मी होगी, तब जानवर फट के और खुल के सामने आएगा इंशाल्लाह। बाकी दूध का मैंने आपको अफादियत बता दी है। दही तेल मिलके जानवर पे क्या काम करते हैं ये भी आपको बता दिया है। घी किस तरह देना है ये भी आपको बता दिया है। मक्खन एक रह गया, तो भाई मक्खन तकरीबन 300 ग्राम से लेकर आधा किलो तक आपने जो है देना होता है फी जानवर को। और मक्खन का टाइम आता है गर्मियों के 2-3 दिन, 2-3 महीने। जब आप जब आप दही तेल को जब आप रोक देते हैं तो आप या आप दही को रोक देते हैं, तेल तो आप कंटिन्यू रखेंगे, तब आप दही की रिप्लेसमेंट में फिर आप मक्खन चलाएंगे। मक्खन से क्या है कि जानवर अपना सीना उतारेगा, रानें अच्छी बनाएगा, सबसे बड़ी बात कि जानवर गला गर्दन अच्छी बनाएगा और सलामी बेहतर करेगा अगर बछड़ा है तो मेरा ख्याल है सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। क्या क्या कितना देना है वो भी कवर कर लिया है। घी को भी आप अपने हिसाब से लेके चलें, 100-150 ml से या ग्राम से आप स्टार्ट करें और आधा किलो तक आप लेकर जा सकते हैं बासानी। इसके अलावा कोई मशवरा हो तो कमेंट बॉक्स में आप इंशाल्लाह मुझसे पूछिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा मैं आपको गाइड करूँ। शुक्रिया।